नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम कृष्ण जी बिरला यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी लोग उनके सम्मान में यहाँ पर खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे, क्योंकि आज जिस सदन में वो बैठते हैं वो सदन भारत की एक आत्मा है और उसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक जितने भी सांसदगण वहां पर उपस्थित होते हैं, सभी महोदय महाशय श्रीमान उनका नाम बोलकर के इस प्रकार से अभिवादन करते हुए उनका स्वागत सत्कार करते हैं। ऐसे बिरला जी हमारे क्षेत्रीय सांसद होने के साथ साथ इस लोकसभा अध्यक्ष का पद उन्होंने गौरवान्वित किया है। यह सौभाग्य है हमारा कि वे बड़ी सहजता से हमें अपने आने की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। ये उनकी सरलता सहजता के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है। वे अभी रख दो। मंच पर जब बिरला जी आएंगे तो उनको ही आने दिया जाए, आप लोग नीचे ही स्वागत सत्कार करें, अन्यथा क्या होता है कि एकदम से लोग उनके ऊपर और मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। तो जब बिरला जी आएंगे तो बिरला जी ही आएंगे, आप लोग नीचे से ही उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करेंगे। इनको नीचे उतरने दो यहाँ से। स्वागत करते आज आपका मन सबका हर्षाए, स्वागत करते आज आपका मन सबका हर्षाए। अतिथि पधारे द्वार हमारे अभिनंदन सब गाए। स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका, स्वागत करते आज आपका मन सबका हर्षाए। स्वागत करते आज आपका मन सबका हर्षाए। अतिथि पधारे द्वार हमारे अभिनंदन सब गाए। स्वागत करते आपका, अभिनंदन है आपका, स्वागत करते आपका, अभिनंदन है आपका। तालियों के साथ सभी लोग हमारे श्रीमान ओम जी बिरला का यहाँ पर स्वागत करेंगे। पूरी कोटा समाज यहाँ पर सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे। स्वागत करने आज खड़े हम शिष्य गुरु के सच्चे। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे। स्वागत करने आज खड़े हम शिष्य गुरु के सच्चे। मन वीणा को झंकृत कर दे, मन वीणा को झंकृत कर दे, ऐसा गीत सुनाए। और आपका स्वागत करके मन में खुशी समाए। स्वागत करते आपका, वंदन है आपका, स्वागत करते आपका, अभिनंदन है आपका। सभी लोग जोरदार तालियों से श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम जी बिरला साहब का स्वागत करेंगे।
चंदन पुष्प अक्षत नाम पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे, सुन ओ बन के माली। रोली चंदन पुष्प अक्षत नाम पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे, सुन ओ बन के माली। हृदय तंत्र के हर कोने से हृदय तंत्र के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए, गुरुवर का फिर आशीष पाकर जीवन धन्य बनाए। स्वागत करते आपका, चंदन है आपका, स्वागत करते आपका, अभिनंदन है आपका। जय हो, क्या बात है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ पधारो मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ पधारो मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ 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 पधारो मेहमान, मंगल स्वागत है। सभी महानुभावों से अपना स्थान ग्रहण करें, जिन्होंने भी सम्मान कर दिया हो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से सविनय निवेदन है, सभी नीचे रहेंगे, कोई भी ऊपर नहीं चढ़ेगा प्लीज। सकल दिगंबर जैन समाज कोटा एवं गुरु आस्था परिवार कोटा, माननीय श्री लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी बिरला साहब का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। राकेश जी जो हमारे शहर जिला अध्यक्ष है, उनका भी हार्दिक स्वागत। शहर जिला महामंत्री श्री जगदीश जिंदल का स्वागत है। मैं आदरणीय ओम कृष्ण जी बिरला भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ इस मांगलिक क्रिया का शुभारंभ करें। आपके साथ हमारे सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी भट्ट साहब, लोकेश जी जैन सीसवाली वाले, राकेश जी बढ़िया, राजमल जी पाटोदी साहब, महामंत्री नवीन जी दोराया, कोषाध्यक्ष श्री अजय जी, अनिल जी जैन बनाठा। हेलो, बोली महावीर भगवान की। आइए आपको मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा साथ देना है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशम ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय
दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन की इस महामांगलिक क्रिया को बिरला जी ने समाज जनों के साथ यहाँ पर संपन्न किया और सभी लोग आनंद से अपना स्थान ग्रहण कर ले। एक बार चैतन्यता का परिचय दिया। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो और अच्छे से बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो और अच्छे से बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। वैष्णव भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। बोलिए तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरुधाम प्रणेता हम सबके आराध्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की गुरुधाम तीर्थ कोटा जिले का प्रथम दिगंबर जैन तीर्थ बनने जा रहा है। बूंदी जिले में तीर्थ है, झालावाड़ में तीर्थ है, भीलवाड़ा में तीर्थ है, टोंक में तीर्थ है, जयपुर में तीर्थ है, आगे अलवर में तीर्थ है, भरतपुर में तीर्थ है, सभी जिले में है। पर कोटा का कोटा शायद मेरे लिए खाली था। इसका निमित्त मुझे बनना था शायद, इसलिए हमारे माननीय सम्माननीय यहां पर उपस्थित लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम कृष्ण जी बिरला, उनका यह लोकसभा क्षेत्र है, रामगंज मंडी तक लगता है, यह उनका क्षेत्र है और उनके क्षेत्र में इस तीर्थ का निर्माण यहां पर होने जा रहा है। और उनके क्षेत्र में यदि तीर्थ का निर्माण हो रहा है तो आज उनकी उपस्थिति तो बनती थी। माना कि बिरला जी का आज दिल्ली में कार्यक्रम था, मोदी जी के साथ कार्यक्रम था, घोषित कार्यक्रम था, लेकिन गुरुधाम के शिलान्यास के लिए मोदी जी को फोन लगा करके उन्होंने यहां पर उपस्थित होने की जो बात कही, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है कि आज आपने अपनी पावन उपस्थिति यहां पर प्रदान करके निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र में बनने वाला यह क्षेत्र, जिस तरह से कोटा का लाल भारत सरकार के उच्च पद पर आसीन होकर के आज कोटा के माथे को ऊंचा कर रहा है, उसी प्रकार से आपके क्षेत्र में बनने वाला यह श्री क्षेत्र भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोटा का नाम ऊंचा करने वाला है। तो आपकी यहां पर उपस्थिति निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए एक गरिमापूर्ण उपस्थिति है। और मैं ज्यादा किसी प्रकार की भूमिका, क्योंकि इतना ही बताना है गुरुधाम में क्या होगा, ये बात तो सबको एक जिज्ञासा बनी हुई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे अभी जो कार्यकर्तागण हैं, जो हमारी गुरु आस्था परिवार की समिति है, सकल दिगंबर जैन समाज की समिति, उनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। बोलो किसको मालूम है यहां पर कौन से मूल नायक बैठने वाले हैं, कितने भगवान बैठने वाले हैं, गुरु भगवान विराजमान होंगे, भगवान विराज, ये भी नहीं पता है। बोलो ना हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात को बिरला जी के सामने ही बोला जाए। यहां के मूल नायक अधिष्ठाता भगवान जो विराजमान होंगे,
पद्मासन प्रतिमा उनकी होगी उत्तुंग प्रतिमा, जितनी बड़ी हम बना सकते उतनी बड़ी प्रतिमा बना करके स्थापित करेंगे। और यहाँ के मूल नायक भगवान होंगे, बोल दो मूल नायक भगवान होंगे। बोलिए अजितनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की जय हो। सबको हमेशा जीत देने वाले अजितनाथ भगवान यहाँ के मूल नायक होंगे। फिर से बोलिए मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की जय हो। मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की। ये तो हो गए हमारे मूल नायक भगवान अजितनाथ, ठीक है। और इन अजितनाथ भगवान की सन्निधि में, सानिध्य में हमारा यह गुरुधाम निर्मित होगा, जो गुरुओं के लिए समर्पित होगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम 3 माले का यह विशालतम जिनालय यहां पर तैयार करेंगे और उसमें तीर्थंकर भगवंतों के साथ साथ गुरु भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान होंगी, जो कि देश में कहीं भी नहीं है। क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में आया कि कोटा एक शैक्षणिक नगरी है, जहां पर गुरुजन बच्चों को लौकिक शिक्षा देकर के उन्हें जीवन निर्वाह का रास्ता बताते हैं और उन्हें अपने घर परिवार को चलाने के योग्य बनाते। तो ऐसे स्थान पर जहां से लौकिक शिक्षा दी जाती है, क्यों ना गुरुओं के लिए समर्पित करते हुए इस कोटा को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला केंद्र में निर्मित किया जाए। इस भावना के साथ इसका यहां पर हमने गुरुधाम यह नाम रखा और वही एक प्रक्रिया लेकर के चल रहे। भगवान अजितनाथ स्वामी के साथ साथ ऊपर के जब माले में या नीचे के माले में जहां पर भी लगेगा, हम मंदिर में मुख्य रूप से गुरु गौतम स्वामी की विशालतम प्रतिमा यहां पर विराजमान होगी। गुरु गौतम स्वामी उसमें रहेंगे प्रमुख नायक के रूप में, क्योंकि हमारे आद्य गुरु प्रथम गुरु गौतम स्वामी हैं। उनके साथ अन्य गणधर आदि की प्रतिमा कैसी होनी है मैं आपको समय पर सब कुछ बताता रहूंगा, क्योंकि सारी बातें आज बता दूंगा तो फिर कल क्या बताऊंगा। कुछ बातें कल के लिए भी रोकनी पड़ती है, तो इसलिए वो प्रक्रिया होगी और आप सब लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम का जो शिलान्यास करने वाले, सारी भूमि जो है और शिलान्यासकर्ता बनने का जो सौभाग्य है, वह शीशवाली वाले हमारे स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी जैन शीशवाली सोनी परिवार, उनके 4 बेटे राजेंद्र, विनोद, मुकेश, लोकेश जैन और उनकी पुत्र वधुएं अंजलि, इंदिरा, मेघा और डॉक्टर दीप्ति जैन और उनके नाती पोतों में चित्रेश, उसकी धर्मपत्नी शेफाली, इसके साथ ही खुशी, प्रेरक, देवांशी और एकत्वी सोनी परिवार, पूरा शीशवाली परिवार ने इस जमीन को गुरुधाम बनाने के लिए दान पत्र में प्रदान किया और इसके साथ साथ आज के शिलान्यास का लाभ भी उन्होंने ही प्राप्त किया है। आप शीशवाली परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां कम से कम 30 सेकंड तक बजने तय। वो एक ऐसा परिवार है जो इस धरती को एक तीर्थ देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। तालियां बराबर बजनी चाहिए। कमजोर पड़ रही थोड़ी तालियां, आवाज थोड़ी जोर से होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास संगीत के लिए हारमोनियम नहीं है, ढोल नहीं है, ढोलक नहीं है, तबला नहीं है, कोई बात नहीं है। ये हाथ और कल ताल से अच्छा कोई संगीत हो ही नहीं सकता है। इसलिए शीशवाली परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां। बहुत बहुत आशीष शुभाशीष। और ये तो हुआ काम। गुरु आस्था परिवार इसके निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह संपूर्ण संयोजन के साथ यहां पर करता रहेगा। सकल दिगंबर जैन समाज समिति अपनी हमेशा हमेशा सलाह आदि जो प्रदान की जाने वाली है वो प्रदान करती रहेगी। अब मैं यहां पर चाहूंगा कि बिरला जी हमारे इस शिलान्यास समारोह के पट्ट का
लोकार्पण यहाँ पर करेंगे। शीश वाली परिवार में भाई लोकेश जी जैन, राजेंद्र जी आदि जो लोग यहाँ पर हैं वो आकर के इस पट्ट का लोकार्पण आप करवाएंगे। यहीं पर हमने ज्यादा दूर इसको नहीं रखा है ताकि सब काम यहीं के यहीं पर हो जाए। हमारे गुरु आस्था परिवार के चेयरमैन भाई यतीश जी जैन, महामंत्री भाई नवीन जी, राकेश जी मणिया वो यहाँ पर पहुंचे, जगदीश जी जिंदल वहां पर पहुंच करके उसका अनावरण करवाएं हमारे बिरला जी से। थोड़ा सा रास्ता हम स्थान बना दें या ये ऊपर आ सकता है क्या, कैसा है? यहाँ रख दो, यहाँ उठा दो तो और अच्छा रहेगा ताकि कोई झंझट ही नहीं करेगा। पूरा उठा लाओ, ये सबसे बढ़िया काम है, ऐसी चीज बनाया करो। यहाँ यहीं सामने बहुत अच्छा, नहीं यहाँ हम भी आ जाएंगे। आप और लाओ ना, अच्छा रहेगा बिरला जी, बहुत अच्छा रहेगा। हम पधारेंगे। अरे आप कर दो तो बढ़िया। प्रज्ञा सागर गुरुवर ने उसे दिया नाम गुरुधाम, यहाँ गुरुधाम बनेगा, गुरु आशीष मिलेगा, यहाँ गुरुधाम बनेगा, गुरु आशीष मिलेगा। भैया रिवर्ब कम कर दो थोड़ा, बहुत ज्यादा रिवर्ब है। और इस का लोकार्पण का यह प्रक्रिया है जो हमारे बिरला जी के द्वारा उनके कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हुई। मैं बहुत अच्छा चाहूंगा कि अभी हमें 2-3 ग्रंथों का यहाँ पर आज लोकार्पण करना है और बिरला जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके हाथों से उन ग्रंथों का यहाँ पर लोकार्पण होगा। मैं सबसे पहले राजेश कानू को इंदौर तैयार है, हाँ, हमने एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया है जनवाणी से जिनवाणी समूह कोटा के माध्यम से। उसका अर्थ सौजन्य जो है श्री रामकिशोर जी जैन परिवार ने प्राप्त किया है, वो यहाँ पर उपस्थित है। अभी इनको हम मंच पर यहाँ पर ऊपर बुलाएंगे, वो यहाँ पर आ जाए, पीछे से किताब लेकर के आना, ग्रंथ लेकर आना है। एक ऐसा ग्रंथ है त्रिकालवर्ती महापुरुष साल पहले उस ग्रंथ का संकलन किया और इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा सारपूर्ण ग्रंथ तैयार किया है कि उसे पढ़ने के बाद हम लोग जिनागम को तो समझेंगे ही, साथ ही प्रथमानियों को बहुत अच्छी तरीके से हमारे द्वारा उसके माध्यम से समझा जा सकेगा। ऐसे ग्रंथ का लंबे समय से प्रकाशन का भाव मेरे मन में था और मैं लंबे समय से चाह रहा था कि उसका प्रकाशन हो। वो ऐसा ग्रंथ है कि हर घर में होना चाहिए और आप एक बार उसके प्रारंभिक 4 पेज पढ़ के देखना, मैं गारंटी देता हूं आपको उस ग्रंथ को छोड़ने का, बंद करने का भाव ही नहीं होगा, लगे यार इसको पूरा ही करना है मुझे। ऐसा अद्भुत वह ग्रंथ है। आइए आओ जल्दी कर। हेलो निर्ग्रंथों का मार्ग, एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियों के साथ। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। तालियां बजती रहनी चाहिए, सभी के दोनों हाथ ऊपर करते हुए 1 2 3। क्या बात है, इधर जितने ही पुरुष वर्ग हैं
काम लेक्चरर रहे इसलिए आपको क्या पता है। बहुत बहुत अच्छा बिरला जी आ जाइए। मैं कहाँ खड़े हूँ? इसके नहीं साथ ही सिद्ध चक्र मंत्र पूजा विधान की एक हमने किताब का पुनर्प्रकाशन करवाया है, जो 8 दिन के शिक्षक विधान नहीं कर पाते वे लोग एक दिन में मंत्र का आराधन करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उस विधान को करके शिक्षक विधान का लाभ प्राप्त कर सकते। जब मैंने पहली बार इस विधान को करवाया और उसका शुभारंभ किया, लोगों ने बहुत ज्यादा इसे पसंद किया कि भाई हमारी तो बहुत इच्छा होती है कि हम शिक्षक विधान करवाएं, लेकिन 8 दिन का ना हमारे पास समय होता, ना हम इतना पैसा अपने परिवार की ओर से खर्च कर सकते। तो उन्हें वह सुखद लगा और वह विधान की किताब हमने यहाँ पर प्रकाशित की। अभी 2 दिवसीय शिक्षक विधान शास्त्री मार्केट बजाज खाना में संपन्न किया गया, और वहीं पर जब पता लगा कि किताब समाप्त ही हो गई है तो उसी समय भाव आने के साथ उस का लोग प्रकाशन करने का भाव हुआ, और वहां के लोगों ने जो विधान में बैठे थे उन लोगों के सौजन्य से इसका प्रकाशन हुआ है। भाई चेतन जी सर्राफ अध्यक्ष शास्त्री मार्केट यदि यहाँ है क्या है? चेतन जी सर्राफ यदि आए हुए हों तो वो यहाँ पर आए। चेतन जी सर्राफ वो उसका करेंगे। इसके पहले यदि वो जब तक आते हैं मेरे पास, चेतन जी सर्राफ और वृक्षांजलि जो हमारी मासिक पत्रिका है, इस बार चातुर्मास विशेषांक के रूप में हमने उसका प्रकाशन किया है। मैं गुरु आस्था परिवार के चेयरमैन, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष ये चारों यहाँ पर आए। इसके साथ ही हमारे सकल दिगंबर समाज के अध्यक्ष और मंत्री महोदय पदम जी बड़ला वो भी यहाँ पर आए। इसके साथ ही हमारे भाई गुरु आस्था परिवार, राष्ट्रीय गुरु आस्था परिवार के संरक्षक हमारे अनिल जी बनेठा वो भी यहाँ पर आए और आकर के वृक्षांजलि का वृक्षांजलि का लोकार्पण। आप मत करो, बिरला जी बोलेंगे तुम करो, व्यवस्थित करो, लाइन से खड़े हो जाओ, पीछे और किसक जाओ। पर्यावरण की रक्षा का प्रज्ञा सागर जिन ठान लिया, पर्यावरण की योगेश जी जैन प्रबंध संपादक, योगेश जी यहाँ पर हों। विनस विलाला से संपादक वो भी यहाँ पर आ जाए। अर्पित सर्राफ विज्ञापन में विशेष भूमिका निभार करते हैं। हो पर्यावरण की रक्षा का प्रज्ञा सागर जिन ठान लिया, लक्ष्य गुरुवर का है जो मिलके साकार करेंगे, प्रकृति की रक्षा से जग का उपकार करेंगे। लक्ष्य गुरुवर का है जो हम सब साकार करेंगे, प्रकृति की रक्षा से जग का उपकार करेंगे। सारा भारत रहेगा स्वस्थ, वृक्ष की छांव में होगा। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही भाई चेतन जी सर्राफ यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि विमल जी नानता और विमल जी वर्धमान और विनोद जी टोरडी यहाँ पर आकर के ये विमोचन करवाएंगे। यहाँ पर आए हमारे विमल जी नानता, विमल जी वर्धमान, विनोद जी टोरडी, नरेश जी वेद यहाँ पर आए। देंगे हाथ में, आओ। आइए मनोज जी जायसवाल, आओ पर मनोज जायसवाल जल्दी दौड़ के। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से ध्यान जब धरते हैं, मोहरी पुषण में तब भस्म हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। ओ अंत
अंतर मुहूर्त में, इस तरह से अंतर मुहूर्त, हाँ, बोलो बेटा, बोलो, बहुत अच्छे बोलो, बोलो। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में जिन्होंने अनंत चतुष्टय धारा है, अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में जिन्होंने अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। चलिए। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का। नितिन, दुपट्टा तो लाके बेटा पापा को। इसके साथ ही ये लोकार्पण की प्रक्रिया यहाँ पर सानंद संपन्न हुई है। हमारे अनिल जी बटेठा स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ पधारो मेहमान, मंगल स्वागत। नीचे उतर जाए, सिर्फ परिवार के लोग ही वहां पर ऊपर खड़े रहेंगे। हाँ, ठीक है, आइए बिरला जी। ये संयम का उपकरण है जो दिगंबर साधु सिर्फ और सिर्फ जीवों की रक्षा के लिए अपने करकमलों में धारण करके जीवन भर जीवों की रक्षा का संकल्प लेकर के चलता है। मैं एक कदम भी बिना पिच्छी के नहीं चल सकता हूँ, बिना कमंडल के तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन बिना पिच्छी के मैं नहीं रह सकता हूँ। ये मेरी पहचान है और ये है तो भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं निपिच्छ नत्थि निब्बाणम, बिना पिच्छी के निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए पिच्छी जरूरी है। तो आज लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला, हमारे भाई मिथुन जी मित्तल के साथ यह मुझे नवीन पिच्छिका प्रदान कर रहे कि आप संयम का परिपालन करें, जीवों की रक्षा करें, इस भावना के साथ। आइए सभी लोग नीचे आ जाए मंच से, जितने भी लोग यहाँ पर चलो मंच पर खड़े हैं। मिथुन, आप तो खास लगाए लगाए बिरला जी जाएंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।